Why RBI कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड मनी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। दोस्तों, अक्सर हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है, जब नोट छापने की मशीन आरबीआई के पास है तो फिर गरीबी क्यों है? क्यों ना आरबीआई लाखों करोड़ों नोट छाप दे और हर किसी को पैसे बांट दे? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझेंगे, क्यों आरबीआई अनलिमिटेड नोट प्रिंट नहीं कर सकता, और अगर ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। शुरुआत में यह एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और यह भारत का सेंट्रल बैंक बना। आज आरबीआई के पास कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, फॉरेन रिजर्व्स को संभालना और सबसे अहम करेंसी नोट्स को प्रिंट करना। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात है, कॉइन्स की मिंटिंग यानी सिक्के बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, जबकि नोट प्रिंटिंग का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। भारत में नोट प्रिंट करने के लिए 4 बड़े प्रिंटिंग प्रेस हैं: देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, सालबोनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक। देवास और नासिक को भारत सरकार संभालती है कि सालबोनी और मैसूर के प्रेस आरबीआई के कंट्रोल में है। नोट प्रिंटिंग का प्रोसेसर कैसे तय होता है, कितने नोट छापे जाएंगे? दोस्तों, हर साल की शुरुआत में आरबीआई तय करता है कि कितने नोट छापने हैं। इसमें ध्यान रखा जाता है कि मार्केट में इस समय कितने नोट सर्कुलेशन में हैं, पिछले साल कितने नोट खराब हो गए या नष्ट कर दिए गए, और आने वाले साल में कितने नए नोटों की जरूरत होगी। पूरा डेटा आरबीआई के 331 रीजनल ऑफिसेस और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। यानी नोट प्रिंटिंग कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, यह पूरी तरह डेटा और एनालिसिस पर बेस्ड होता है। लेकिन आरबीआई अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप सकता? यहाँ 2 बड़े कारण आते हैं: मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट प्रिंटिंग का गोल्डन रूल भारत में 1957 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को हमेशा कम से कम 200 करोड़ के रिजर्व्स अपने पास रखने होते हैं। इनमें से 115 करोड़ गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रूप में होने चाहिए। मान लीजिए आरबीआई रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट कर दे, तो समस्या यह होगी कि नोट पर लिखा प्रॉमिसरी क्लॉज झूठा साबित होगा। आपने नोट पर लिखा होगा, मैं धारक को वचन देता हूं कि यह नोट 500 की वैल्यू के बराबर है। अगर रिजर्व्स नहीं हुए तो यह वचन सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाएगा। नतीजा, लोगों का भरोसा करेंसी से उठ जाएगा और रुपया बेकार हो जाएगा। ऐसा ही वेनेजुएला में हुआ, जहां अनलिमिटेड नोट छापने से करेंसी की वैल्यू 0 हो गई। इन्फ्लेशन, महंगाई का राक्षस, दूसरा बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। जब नोट ज्यादा होंगे, लोगों के पास खर्च करने की ताकत बढ़ जाएगी, पर अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सप्लाई उतनी न बढ़ी तो कीमतें आसमान छूने लगेंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए लोग नोटों के बंडल लेकर बाजार जाएंगे। ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे में, वहां सरकार ने अनलिमिटेड नोट छापे। नतीजा, हाइपर इन्फ्लेशन। 2008 में हालत यह थी कि एक ब्रेड की कीमत 10 लाख जिम्बाब्वे डॉलर हो गई। अगर आरबीआई अनलिमिटेड नोट छापे तो क्या होगा? रुपया अपनी वैल्यू खो देगा। इकोनॉमी में कैश तो होगा, पर सामान महंगा हो जाएगा। लोग सिर्फ पैसे गिनते रह जाएंगे, पर चीजें खरीद नहीं पाएंगे। नतीजा, देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। कंक्लूजन तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नोट प्रिंटिंग सिर्फ मशीन चलाने का खेल नहीं है। इसके पीछे पूरी इकोनॉमिक साइंस काम करती है। आरबीआई और भारत सरकार को हमेशा रिजर्व्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक बैलेंस को ध्यान में रखना पड़ता है।